Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantabhen Haribhai Gajera English Medium School in this online session for computer subject of standard 10th. Our today's topic will be C language. In the previous sessions we have gone through the various units of HTML in which we have dealt with the introduction to HTML, from where HTML has arrived, its basic structure, head and body section of HTML, list in HTML, images in HTML, tags in HTML, linking of the HTML. Now we will go for the C programming language. What is C language, how it is used, what are its variables, constant, declaration, various their character sets, keywords. Our today's topic will be introduction to C language. C is a general purpose language which is very closely associated with Unix, for which it was developed in Bell Laboratories. C language जो है वो Bell Laboratories के अंदर डेवलप हुई थी. Most of the programs of Unix are written and run with the help of C. यूनिक्स जो है उनके कई सारे जो प्रोग्राम्स है वो C की मदद से बनाए जाते हैं और उसके अंदर ही रन किए जाते हैं. Many of the important ideas of the C stem आर फ्रॉम BCPL बाय मार्टिन रिचर्ड्स. 1972 के अंदर डेनिस रिची बेल लेबोरेटरीज के अंदर सी लैंग्वेज को उन्होंने लिखा, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बड़ा जो रिवॉल्यूशन है वो आया और दुनिया को जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मिली. फ्रॉम द बिगिनिंग सी वॉज इंटेंडेड टू बी यूजफुल फॉर बिजी प्रोग्राम टू गेट थिंग्स डन इजीली, बट सी इज ए पावरफुल लैंग्वेज. Why name C was given to this language? Many ideas of C was derived and taken from B language. BCPL and CPL ये जो दोनों है वो B लैंग्वेज के वर्जन्स थे. Many फीचर्स ये जो B लैंग्वेज में से आए, इसी उस वजह से ये जो नई लैंग्वेज जो डेनिस रिची ने डेवलप की, उसके लिए उन्होंने एप्रिशिएट होकर ये जो लैंग्वेज नहीं बनाई, वो आइडिया को, वो लैंग्वेज को पर्टिकुलर उन्होंने नेम दिया सी लैंग्वेज. अबाउट सी. सी इज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी सपोर्ट्स फंक्शन दैट इनेबल्स easy maintainability of code by breaking large file into smaller modules. लार्ज जो फाइल्स होती है उनको पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ब्रेक करके मॉड्यूल्स के अंदर रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं यूजर, वो कहलाती है सी लैंग्वेज. कमेंट्स जो सी के अंदर प्रोवाइड की जाती है वो इजी रीडेबिलिटी होती है. सी इज ए पावरफुल लैंग्वेज. सी प्रोग्राम्स बिल्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड टाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन. अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ने से पहले तो हम बेसिक नॉलेज ले लेंगे सी कैरेक्टर सेट, सी कीवर्ड्स के बारे में. फिर हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, हाउ टू एंड स्टेटमेंट, फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज, हेडर फाइल्स और सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी फंक्शंस. तो लेट्स सी अबाउट सी कैरेक्टर सेट. सी डज नॉट यूज एवरी कैरेक्टर सेट एंड की फाउंड ऑन modern computers. The only characters that C language uses for the program are as follows. C language और language से अलग इसलिए क्योंकि ये जो है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज नहीं करते, पर स्पेशलाइज जो कैरेक्टर्स है उनके कॉम्बिनेशन और मिक्सअप की मदद से C जो है वो यूज होते हैं. A to Z, कैपिटल स्मॉल, 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस कीवर्ड्स, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड मेनी मोर. Then comes keywords. Keywords are the words that have special meaning in C compiler. Their meaning cannot be changed at any instant. Keywords जो C के अंदर यूज होते हैं उनके मीनिंग्स जो है वो C प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलरली चेंज नहीं हो सकते. सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम. ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस. कीवर्ड्स जो है वो लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं. तो ये जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, जिसके अंदर सबसे पहले इनबिल्ट या तो फिर कंपलसरी इंक्लूड stdio डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो है मतलब हेडर फाइल्स की जो लोकेशन है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है. देन कम्स वॉइड मेन, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम और एंडिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम. वॉइड मेन के बाद जो सारी की सारी लिखावट है वो होता है सी लैंग्वेज जो आउटपुट में रिप्रेजेंट होगा.
First of all, header files. The files that are specified in the include section is called header file. इंक्लूड सेक्शन जो हमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर, उसके लिए जो भी फाइल्स इंक्लूड होती है या तो मेंशन की जाती है वो कहलाती है हेडर फाइल्स. These are pre-compiled files that has some functions defined in them. We can use those functions in our program. Header file extension .h मेन फंक्शन. मेन फंक्शन जो है वो एंट्री पॉइंट कहलाता है सी प्रोग्राम के लिए. जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तो स्टार्ट पॉइंट जो है वो मेन फंक्शन मतलब वॉइड मेन के बाद जो फर्स्ट लाइन लिखी जाती है वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में आंसर क्या आएगा उसके लिए जो प्रोसेसिंग है वो वॉइड मेन के बाद और कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद की जो लिखावट है वो डिसाइड करते हैं. अब आता है रनिंग ए सी प्रोग्राम. तो सबसे पहले हमें जो प्रोग्राम पर्टिकुलर है वो हमें टाइप करना पड़ेगा. फिर हमें प्रोग्राम जो है वो सेव करना पड़ेगा फाइल मेनू में जाकर. कंपाइल द प्रोग्राम. कंपाइल द प्रोग्राम मतलब कि अगर कहीं पर भी एरर्स रह जाती है तो वो एरर्स फाइंड आउट करने के लिए और उनको रिजॉल्व करने के लिए जो हम चीज यूज करेंगे वो कहलाती है कंपाइल द प्रोग्राम. देन कम्स रन द प्रोग्राम. एक्चुअली द फाइल इज रन और ब्लैक स्क्रीन के अंदर हमें जो हमारा आउटपुट है वो दिख जाएगा. उसके बाद आता है सी लैंग्वेज टोकन्स. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन सी प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स. In a source program, the basic token element recognized by the compiler is token. Token is a source program that the compiler does not break down into component elements. C के पास 6 टाइप के जो है वो टोकन्स यूज होते हैं जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स. ANSI के अंदर जो स्पेसिफाइड यूज्ड कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं. ये जो है स्क्रीन पर वो उनकी लिस्ट है. ऑटो, ब्रेक, कैश, 4 मतलब कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एटन, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, इंट मतलब इंटीजर, स्विच, टाइप डीएफ टाइप डेफिनेशन, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, वाइल, लॉन्ग. तो ये जो स्पेशलाइज्ड कीवर्ड्स है ANSI के, जो ANSI प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो सारे कीवर्ड्स है वो यूज होते हैं और इन एज पर द स्पेशलाइजेशन एंड एज पर द नीड एंड इम्पोर्टेंस ये जो कीवर्ड्स है वो यूजर प्रोग्राम के अंदर यूज करके अपना जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते हैं. आइडेंटिफायर्स. दे आर प्रोग्रामर चोजन नेम टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम जैसे कि वेरिएबल, फंक्शंस या तो फिर कोई और. कैन नॉट यूज सी वर्ड्स एज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफाई के दौर पर हमने जो आगे कीवर्ड्स देखे वो हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते. मस्ट बिगिन विथ अल्फा कैरेक्टर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय अल्फा. अपर और लोअर केस कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट या तो फिर अंडरस्कोर. फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट. आइडेंटिफायर्स के अंदर पहले के जो 31 कैरेक्टर्स है वो सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं. मस्ट नॉट कंटेन स्पेस. और आइडेंटिफायर के अंदर जो स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए. कांस्टेंट. कांस्टेंट इन सी आर द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. पूरे प्रोग्राम के अंदर जो चीज सिमिलर रहती है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती, वो चीज को कहते हैं कांस्टेंट. 2 टाइप के, न्यूमरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट. न्यूमरिक कांस्टेंट के अंदर आते हैं इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट. कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स या तो फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट. कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज या तो फिर कोई भी वैल्यूज, कोई भी फॉर्मूलाज जो सिमिलर रहती है, चेंज नहीं होती अप टिल द आंसर, वो सारी चीजें कहलाती है कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सी प्रोग्राम. इंटीजर कांस्टेंट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ डिजिट, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर या तो फिर हेक्साडेसिमल. एग्जांपल देखें तो 112, 0551 एक्सेट्रा. देन कम्स रियल कांस्टेंट, द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जैसे कि पॉइंट वाले टर्म्स, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट वाले. देन कम्स सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट. सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन्स सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ सिंगल कोट्स. एग्जांपल सिंगल अल्फाबेट जैसे कि GAIFB एक्सेट्रा. स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन द डबल कोट्स.
नंबर्स के साथ साथ लेटर्स और वर्ड्स। देन कम्स डिक्लेरेशन। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। यूज करने से पहले जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं उनको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि उनकी जो इंपॉर्टेंस और उनका जो रोल है वो अच्छी तरह से निभा सके। कांस्टेंट डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द टाइप, नेम एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। एनी अटेम्प्ट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफाइंड एज कांस्टेंट results in an error message by the compiler. Variable declaration specifies the type, name and the possibility initial value of variable. When you declare a constant, the compiler reserves the memory location in which to store the value, associate the name और वैल्यू विद द मेमोरी लोकेशन। तो जैसे ही यूजर डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन के अंदर रिजर्व हो जाता है और जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर वो चीज जो है वो जो मेमोरी है वो प्रोवाइड करती है फंक्शनिंग के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। थैंक यू।